सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 13 सितंबर शिवरात्रि के दिन संतान प्राप्ति के इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। सबसे पहला जो उपाय है वो है पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय। 12 महीने की प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपको निर्माण करते समय उस पार्थिव शिवलिंग में 3 वस्तुएं मिलानी हैं। यदि संतान की प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं और यदि रोग मुक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो आपको एक वस्तु मिलानी होगी उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय। तो जैसे आप मिट्टी लेकर आ गए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे तो आपको उसमें क्या मिलाना है, या तो आप मिला सकते हैं गाय का दूध, या फिर आप मिला सकते हैं गाय का घी, और या फिर मिला सकते हैं गाय के दूध से ही बना हुआ मक्खन। इन तीनों वस्तुओं में से आपको कोई भी एक वस्तु मिलानी है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय संतान प्राप्ति की कामना के लिए। यदि आपकी कामना संतान की प्राप्ति है तो आप निश्चित रूप से इन 3 में से कोई भी एक वस्तु मिलाएं। यदि इन 3 में से कोई एक वस्तु मिल रही है आपको तो वही मिलाएं, और यदि तीनों मिल रही है तो आप तीनों को मिला सकते हैं। इन तीनों वस्तुओं को उस मिट्टी में मिलाकर जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं उसमें मिला लीजिए और फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कीजिए। प्रत्येक शिवरात्रि का ये नियम है और 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना आप वैसे ही कीजिए जैसे गुरुजी ने आपको करवाई थी। आपने उस समय पूजन अर्चना की होगी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की। यदि नहीं की तो अभी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। सबसे पहले जो पार्थिव शिवलिंग का आपने निर्माण किया है उसको आपके पूजा वाले स्थान पर रख लीजिए। जो अभिषेक की सामग्री आपके पास में वो अभिषेक की सामग्री रख लीजिए, और उसके बाद में सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित कीजिए जो कि अखंड ज्योत जलती रहेगी। उसके बाद में आपको 3 गोल सुपारी लेनी है। ये 3 गोल सुपारी में से एक का आपको गणेश जी का निर्माण करना है, यानी कि मूली का धागा लपेटना है उस पर और उसको गणेश जी का स्वरूप बोलना है कि ये गणेश जी है। एक पे आपको माता पार्वती के लिए मूली का धागा लपेटना है और एक हो जाएगा जो कि संकल्प के लिए होगा। संकल्प आप स्वयं ले सकते हैं, अपने हाथ में रखकर उस गोल सुपारी को और उसकी पूजा करके रख सकते हैं। फिर जो आपके पास में अभिषेक की सामग्रियां हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत हैं, उनसे अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद में जो आपके पास में वस्तुएं हैं, बेलपत्र हो, शमी पत्र हो, जो वस्तुएं आप समर्पित कर सकते हैं, गेहूं के दाने हो वो समर्पित कीजिए शिवलिंग के ऊपर। मिठाई का प्रसाद, यदि आपके पास में मिठाई ना हो तो आपके घर में रखे गुड़ या शक्कर से भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में आरती कर दीजिए पार्थिव शिवलिंग की, और फिर सूर्य अस्त होने से पहले उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन करनी है, पूजन अर्चना कीजिए। यदि आपको कोई भारी रोग है और उस भारी रोग का निदान नहीं हो रहा, यानी कि उस भारी रोग का समापन नहीं हो रहा, तो उस भारी रोग की समाप्ति के लिए जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उसमें भस्म जरूर मिलाएं। भस्म जो होती है उस भस्म को जो शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म हो उस भस्म को भी मिला सकते हैं, या फिर यदि वैसे ही आपके पास में भस्म रखी है तो उस भस्म को भी आप पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में मिला सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में मिलाइए, फिर उसकी पूजन अर्चना कीजिए। जिस रोग से परेशान है उस रोग को मुक्ति के लिए, उस रोग की समाप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से आपका वह रोग समाप्त होगा। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है संतान प्राप्ति के लिए ही शिवरात्रि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक कंकड़ ले लीजिए और उस कंकड़ को पिपलेश्वर महादेव का नाम दे दीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम देकर उस कंकड़ को रख दीजिए और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इस पर अभिषेक वाली सामग्री समर्पित कीजिए। चंदन लगाइए, जैसे आप पूजा करते हैं शिवलिंग की वैसे पूजा कीजिए, और एक घी का दीप लंबी बाती का प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में एक पीपल का पत्ता, यदि आपको टूटा हुआ मिल जाए तो आप टूटा हुआ ले लीजिए, या फिर
ये जो पीपल का पेड़ है, इससे एक पीपल का पत्ता पहले तोड़ लीजिए। उस पीपल के पत्ते को अपने सीधे हाथ में रखकर अपने हृदय से लगाकर उस कंकड़ पर, जिसको आपने पिपलेश्वर महादेव माना है, उस पर समर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये उपाय एक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप लगातार 3 शिवरात्रि भी ये उपाय कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है एक श्रीफल। अगला जो उपाय है वह है एक श्रीफल और एक नारियल वाला उपाय। एक नारियल या जो श्रीफल आता है, पानी वाला श्रीफल आता है, उस पर आपको एक कपड़ा लपेटना है। कपड़ा पूरा नहीं लपेटना, जैसे आप मूली का धागा लपेटते हैं उसी प्रकार से आपको एक कपड़ा लपेटना है। 5 या 7 बार कपड़ा लपेटकर उस श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में रख कर आना है। यदि स्त्रियां ये उपाय कर रही हैं तो वे जब श्रीफल को शिवलिंग के सम्मुख में रखें तो अपना नाम और गोत्र बोले, गोत्र जो आपके ससुराल का है। यदि आपको गोत्र याद ना हो तो अपना ही नाम बोले, साथ में अपने पति का नाम भी बोले। और यदि स्त्रियां नहीं जा सकती है ये उपाय करने के लिए तो फिर उनके पति जा सकते हैं उनकी जगह पर ये उपाय करने। तो उनके पति जब जाएं तो वह भी अपना नाम बोले और अपनी पत्नी का नाम जरूर बोले। केवल एक शिवरात्रि आपको ये उपाय करना है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है कनेर के पुष्प वाला उपाय। यदि कनेर का पुष्प आपको इस समय पे मिल जाए तो उस कनेर के पुष्प से आपको ये उपाय करना है। कनेर का जो पुष्प है उस पुष्प से उपाय आपको कैसे करना है, 30 से 40 आपको कनेर के पुष्प पहले ज़रूरत पड़ेंगी। उस 30 से 40 कनेर के पुष्प की जो पीछे वाली डंडी होती है जिससे पुष्प को पकड़ा जाता है, ये पुष्प का आगे वाला भाग, और ये पीछे वाली डंडी होती है, इसको तोड़कर घर के अंदर सुखा लेना है। जब ये सूख जाए तो उनको पीस लेना है। उसके बाद आपको एक कनेर का पुष्प लेना है। अब ये जो कनेर का पुष्प आप लेंगे, इस कनेर के पुष्प को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित कैसे करना है, 3 स्थान पर उस एक पुष्प को समर्पित करना है। तो जो आप पुष्प लेंगे उस पुष्प को समर्पित करते समय सबसे पहले जो आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जब आप पुष्प समर्पित कर रहे होंगे तो आपको शिवलिंग के सम्मुख में से ये पुष्प समर्पित करना है। पुष्प की डंडी शिव जी की तरफ हो और पुष्प का भाग, पुष्प वाला जो भाग है वो आपकी तरफ हो, इस बात का ध्यान रखें। पुष्प समर्पित करते समय संतान प्राप्ति की मनोकामना करें। उसके बाद में आपको इसी पुष्प को उठाना है। उठाने के बाद में इस पुष्प को माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय जो पुष्प वाला भाग है वो शिव जी की तरफ कर दीजिए और जो डंडी वाला भाग है वो आपकी तरफ करना है आपको। फिर से आपको संतान प्राप्ति की कामना करनी है और उसके बाद में इस पुष्प को उठा लेना है। उठाकर अब शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करना है। समर्पित करते समय पुष्प को आपकी तरफ रखें और जो डंडी वाला भाग है वो आपके विपरीत में रखें। जब इस प्रकार से तीसरी जगह पे शिवलिंग के ऊपर ये पुष्प समर्पित कर दें, फिर इसको यहीं रहने दें और जो आपने इसकी डंडी को तोड़कर सुखाकर पीसा है उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर चंदन जैसा बना लीजिए उसको, और उससे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। त्रिपुंड निर्माण करते समय आपकी मनोकामना बोलिए। फिर आपको क्या करना होगा, यदि ये जो आपने चंदन बनाया है पुष्प से, ये चंदन बच जाए तो प्रतिदिन आप जब पूजा करने जाएं तो प्रतिदिन उसका त्रिपुंड बनाएं भगवान शंकर के शिवलिंग पर जब तक चंदन खत्म ना हो जाए। और यदि नहीं बचा है तो कोई बात नहीं, बच गया है तो आप उसका प्रतिदिन त्रिपुंड बना सकते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पर। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। यदि पुष्प मिल जाए कनेर वाला तो आप ज़रूर उपाय कीजिए, नहीं मिले तो जब आपको पुष्प मिले उसके पहले उनकी डंडी को तोड़कर सुखा लीजिए और फिर एक पुष्प से इस प्रकार उपाय कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।